पाकिस्तान के एक विशाल, धूप से सराबोर गांव में जीवन सरल अनुग्रह के साथ सामने आता है, क्योंकि सफियान स्कूल से साइकिल चलाकर घर आता है। हवा स्थानीय संगीत की हंसमुख धुन से गुंजायमान है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। कथावाचक की आवाज भाग्य में आसन्न बदलाव का संकेत देती है। यह एक साधारण लड़के की कहानी है, जिसका भाग्य असाधारण होने वाला है। सफियान के सामने सड़क फैली हुई है, एक ऐसा रास्ता जो अनिश्चित लेकिन आशाजनक भविष्य की ओर ले जाता है। अपने घर के अंदर सफियान अपनी मां के साथ खबर साझा करने के लिए उत्सुक है। सफियान ने घोषणा की कि उनका पद आ गया है। यह क्षण प्रत्याशा से भरा हुआ है, लेकिन पद के बारे में बताने से पहले सफियान उसे कुछ दिखाना चाहता है, जिससे उत्सुकता बढ़ रही है। सफियान जो छुपा रहा है, उसे प्रकट करने की तैयारी करते ही हवा जिज्ञासा से घनी हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच सफियान की निगाहें एक असामान्यता पर पड़ती हैं। एक पुराना दरवाजा, जो एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहा है। दरवाजे की सूक्ष्म चमक अनकहे रहस्यों का संकेत देती है। जैसे ही संगीत प्रत्याशा के साथ बढ़ता है, जिज्ञासा से प्रेरित होकर साफियान दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी दृढ़ता हर कदम के साथ बढ़ती जाती है। पहले कभी ऐसा नहीं देखा, सफियान बड़बड़ाता है। उसकी आवाज शांत विस्तार में गूंजती है। साफियान घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ घोषणा करता है, चलो अंदर एक नजर डालते हैं। सफियान एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जो असंभव रंगों से भरा है। पृथ्वी पर न देखे गए रंगों से पेड़ चमकते हैं, उनके पत्ते रत्नों की तरह झिलमिलाते हैं। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के जीव पास से गुजरते हैं। उनकी आवाजें सद्भाव में गाती हैं। परियों हवा की धाराओं पर नृत्य करती हैं। उनकी हंसी मुग्ध वनस्थलियों में गूंजती है। द्वीप आकाश में शांति से तैरते हैं। उनके झरने बादलों में गिरते हैं। सपनों से बुने एक दायरे में एक परी नवागंतुक का गर्मजोशी से स्वागत करती है। खुश आमदीद इंसानी बच्चे। सफियान अविश्वास से भरी आंखों से अपने सामने की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? परी मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक चमक है, क्योंकि वह सफियान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। सफियान जादुई दुनिया में चारों ओर देखता है। उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से आश्चर्य में बदल जाती है। परी धीरे से करीब तैरती है। उसके पंख दिव्य प्रकाश में झिलमिलाते हैं, जो सफियान को आश्वस्त करते हैं। सफियान अब मोहित होकर एक झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाता है, जो मनमोहक क्षेत्र का पता लगाने के लिए तैयार है। एक ऐसे राज्य में जहां सपने उड़ान भरते हैं, एक बात करने वाला खरगोश लंबा खड़ा है, जो वास्तविकता से परे एक मनमौजी दुनिया में एक सनकी मार्गदर्शक है। अपनी नाक के एक झटके और अपने पंजे के एक झोंके के साथ खरगोश सच्चाई का अनावरण करता है। नहीं दोस्त, यह नूरिस्तान है, जादू की भूमि। उसका घोषणा हवा में लटकता है, दर्शकों को इस असाधारण भूमि के हृदय में गहराई तक यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है। खरगोश जादू का प्रतीक नूरिस्तान के रहस्यमय रास्तों पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, जहां हर कदम अज्ञात के रोमांच से धड़कता है। अंधेरे किले के हृदय में जादूगर जतूर की निगाह प्राचीन दर्पण में प्रतिबिंबित सफियान की स्वर्गीय छवि पर पड़ती है। उसकी काली आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि सफियान का चेहरा कांच के भीतर साकार होता हुआ प्रतीत होता है। एक मौन चुनौती पत्थर के कक्ष में गूंजती है। सफियान का प्रतिबिंब टिमटिमाता है, एक डरावनी उपस्थिति जो जतूर के भीतर अंधेरे महत्वाकांक्षा की चिंगारी को प्रज्वलित करती है। जटूर करीब आता है। दर्पण में उसका अपना गंभीर दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। कलिला अपनी सांस थामे हुए है, क्योंकि जतूर का सफियान के प्रति जुनून गहरा होता जा रहा है, जो राज्य पर एक लंबी छाया डाल रहा है। अंधेरे किले के भीतर छायाएं नाचती हैं। हवा युगों पहले के रहस्यों से भरी हुई है। किले में मंद रोशनी घुसने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे इसकी प्राचीन वास्तुकला की झलक ही दिखाई देती है। एक भयावह घोषणा चुप्पी को तोड़ देती है, हमारे देश में एक इंसान, यह मेरी शक्ति के लिए खतरा है। जटूर का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। उसके शब्द किले में भयावह रूप से गूंजते हैं, जिससे आसन्न कयामत का एहसास और भी बढ़ जाता है। भारी हवा जातूर के काले इरादे से कांपती हुई लगती है। उसकी शक्ति प्रहार करने के लिए तैयार है। किले के अंदर जातूर के आदेश पत्थर के हॉल में गूंजते हैं। उसकी आवाज गूंजती है, जो उसके गहरे संकल्प को प्रतिध्वनित करती है। उसका भयानक आदेश गूंजता है, उसे ढूंढो और उसे नष्ट कर दो। मिनियंस जतूर के आदेश का पालन करने के लिए किले में बिखर जाते हैं। एक ऐसे राज्य में जहां सपने उड़ान भरते हैं, सफियान अपनी यात्रा शुरू करता है, जो मिथक से पैदा हुए साथियों द्वारा निर्देशित है। सूर्य की उज्ज्वल किरणों के नीचे
एक बातूनी बंदर हवा में रहस्य फुसफुसा रहा है। एक परी हवा में उड़ती है, झिलमिलाती हुई तारों की धूल के निशान छोड़ती है, जो आशा की किरण है। उनके बगल में एक जादुई पेड़ प्राचीन ज्ञान के साथ गुंजन करता है। उसकी पत्तियां भूले हुए किस्से फुसफुसाती हैं। उनका मार्ग आश्चर्य के दृश्यों से होकर गुजरता है, जहां हवा भी जादू से चटकती है। एक साथ वे प्रकाश में कदम रखते हैं। जो भी चमत्कार और रहस्य इंतजार कर रहे हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक जादुई दुनिया में बंदर काल्पनिक पेड़ों के बीच स्वतंत्र रूप से झूलते हैं। उनकी चंचल आवाजें गूंजती हैं। एक बंदर चमकते फल के बीच में बैठा है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। आंखों में चमक के साथ बंदर का भाव बदलता है। शरारत का एक संकेत भीतर नाचता है। अप्रत्याशित स्पष्टवादिता के एक क्षण में बंदर बोलता है, बच्चों को खेलना आता है, लेकिन लड़ना भी आता है। बंदर के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो जीवंत परिदृश्य के बीच एक चंचल लेकिन सतर्क नोट है। सफियान के सामने एक जादुई दुनिया फैली हुई है, रंगों और अज्ञात अजूबों से भरी एक परग्रही दृश्य भूमि। सफियान का ध्यान दृढ़ हो जाता है जब वह दृश्य का निरीक्षण करता है। साफियान रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज सिचुएशन। मैं यहां बस आया था, लेकिन अब वापस जाने से पहले कुछ करना है। सफियान अपनी मुट्ठी भींचता है। जादुई वनस्पतियों के बीच एक मौन प्रतिज्ञा की जाती है। जीवंत परग्रही वनस्पति सफियान के संकल्प को दर्शाती है, जो रोमांच का वादा करती है। सफियान का सिलहूट जादुई दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है। उसका दृढ़ संकल्प विदेशी हवा में गूंज रहा है। विशाल दिन के उजाले में जतूर किला एक जीवंत टकराव का केंद्र बन जाता है, जहां रंगीन रोशनी गतिशील ऊर्जा के साथ नृत्य करती है। हमले की शुरुआत कार्रवाई की एक सिम्फनी के साथ होती है। संगीत की लहरें उठती हैं, जो लड़ाई की तीव्रता को बढ़ाती हैं। रोशनी के धमाके आसमान को रंग देते हैं। प्रत्येक धमाका उजागर की गई कच्ची शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे संघर्ष तेज होता है, तनाव से हवा में दरारें पड़ने लगती हैं, जिससे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने की उम्मीद है। अराजकता के बीच किला अडिग खड़ा है, जो आग के हमले के खिलाफ लचीलापन का प्रतीक है। जातूर किले के भीतर छायाएं पुरानी पत्थर की दीवारों पर नाचती हैं, जो भूले हुए युद्धों की कहानियां फुसफुसाती हैं। सूर्य का प्रकाश संकीर्ण छिद्रों से प्रवेश करता है, जिससे लंबी छायाएं बनती हैं, जो ठंडी पत्थर की फर्श पर फैलती हैं। जातूर की आवाज किले में गूंजती है। उसके शब्द एक ऐसी शक्ति से लिपटे हुए हैं जो समझ से परे है। मेरी ताकत। तुम क्या समझोगे बच्चे? जटूर किले के प्राचीन पत्थर आने वाले तूफान के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। शक्ति की फुसफुसाहट गूंजती है। प्रकाश में नाचते धूल के कणों पर सवार होकर जटूर के शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक चुनौती और एक चेतावनी। जैसे जैसे उसके चारों ओर छायाएं गहरी होती जाती हैं। जातुर किले के भव्य हॉल में सफियान दृढ़ खड़ा है। धूप नाचती धूल से हवा को रंग रही है। उसने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने खुद को मजबूत किया, छड़ी रोशनी से स्पंदित हुई। सफियान की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। मैं सच, दोस्ती और हिम्मत से लड़ता हूं। जादुई कर्मचारी और भी तेजी से चमकता है। सफियान के संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह युद्ध की तैयारी करता है। सफियान के शब्द हवा में लटके हुए धूल के कणों को पकड़ते हैं, जो सच्चाई, दोस्ती और साहस का वादा करते हैं। जातुर किले के हृदय में जातुर के अंत के रूप में छायाएं एकत्र होती हैं। उसका स्वरूप टिमटिमाता है, और जैसे ही वह फीका पड़ने लगता है, अंधेरा गहरा होता जाता है। उसकी उपस्थिति के अंतिम अवशेष शून्यता में विलीन हो जाते हैं, केवल खालीपन छोड़ जाते हैं। जटूर के पूरी तरह से गायब होते ही चुप्पी छा जाती है, जो बढ़ती हुई रात में समा जाता है। किला चुपचाप खड़ा है, जो जातूर की हार का स्मारक है। उसकी विरासत अब सिर्फ एक स्मृति है। जादुई दुनिया के हृदय में एक गंभीर सभा शुरू होती है, क्योंकि इसके निवासी विदाई देने की तैयारी करते हैं। एक मार्मिक दृश्य सामने आता है। चेहरे भावनाओं से भरे हुए हैं, क्योंकि वे उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो एक यात्रा शुरू करने वाला है। सफियान बीच में खड़ा है, जाने के लिए तैयार। उसकी आकृति रोशनी में उल्टी दिख रही है। सफियान के प्रस्थान की तैयारी करते ही एकता और स्मरण का एक अंतिम क्षण हवा में भर जाता है। जादुई दुनिया सूरज की उज्ज्वल चमक में नहाती है। एक परी प्रकट होती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही हैं। परी की आवाज प्रशंसा के साथ गूंजती है, तुमने नूरिस्तान को बचा लिया सफियान। उसके शब्द गूंजते हैं, जो नूरिस्तान के उद्धार का जश्न मनाते हैं। दिन के उजाले में नहाए एक जादुई दायरे में सफियान खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। भावुकता से भरी आवाज में
साफियान फुसफुसाते हैं, मुझे जाना होगा, लेकिन दिल यहीं रह जाएगा। सफियान के प्रस्थान की तैयारी करते समय अनकहे शब्दों का बोझ हवा में भारी लटका हुआ है। उसका हृदय ऐसा लगता है हमेशा के लिए इस जादुई जगह से बंधा रहेगा। जादुई दुनिया सूरज के नीचे झिलमिलाती है। एक दरवाजा वापस जीवन में झिलमिलाता है, दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ। सफियान वापस अस्तित्व में आता है, अपने घर लौटता है। वह रुकता है, उसका एक पैर अभी भी दूसरी दुनिया में है। यह चिंतन का एक क्षण है। अंतिम दृष्टि के साथ सफियान चला गया। दरवाजा फीका पड़ गया, केवल जादुई दुनिया पीछे रह गई। सफियान अपने घर में शांति से बैठा है। यह दृश्य रोजमर्रा की जिंदगी का एक चित्र है। दूरी से आती एक आवाज से शांति भंग होती है, एक परिचित प्रतिध्वनि वाली आवाज, सफियान। आवाज चुप्पी को चीरते हुए ध्यान आकर्षित करती है। सफियान अपनी मां की ओर मुड़ता है। उसका चेहरा आश्चर्य और प्रत्याशा का मिश्रण है। सफियान के घर के अंदर दिन शुरू होता है। दीवारें प्रत्याशा के साथ गूंजती हैं। एक मां की आवाज चुप्पी को चीरती है। उसकी चिंता स्पष्ट है। सफियान, कहाँ थे तुम? उसका फोन हवा में लटका रहता है, अनुत्तरित, क्योंकि कैमरा खाली जगह पर घूमता है। सवाल अनुत्तरित रहता है, क्योंकि माहौल अनकही तनाव से घना होता जाता है। अपने घर के अंदर साफियान के होंठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है। उसकी आंखों में मनोरंजन की एक झलक नाचती है। अपनी आंखों में चमक के साथ सफियन धीरे से बोलता है, बस एक छोटा सा एडवेंचर था। सफियान की आंखों में चमक एक अनकही कहानी का संकेत देती है। एक गुप्त साहसिक कार्य उसके अतीत में छिपा हुआ है। सफियान की हल्की मुस्कान गहरी हो जाती है, क्योंकि वह स्मृति को फिर से जीता है। मनोरंजन अब पुरानी यादों के संकेत के साथ मिला हुआ है। कमरा अनकहे शब्दों से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। हवा एक दिलचस्प कहानी के वादे से भरी हुई है। सफियान के घर के अंदर एक नरम चमक कमरे को भरना शुरू कर देती है, जो जादू की ओर इशारा करती है। सफियान की पग से झिलमिलाता पत्ता निकलता है, जो एक सौम्य प्रकाश विकीर्ण करता है। पत्ती एक स्वर्गीय प्रकाश के साथ स्पंदित होती है, जो सैफियन के चेहरे पर नाचती हुई छाया डालती है। सफियान पत्ते को देखता है। उसकी आंखें उसके हाथ में रहस्यमय वस्तु को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। कमरा पत्ते की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। हवा ही प्रत्याशा के साथ झिलमिलाती है। कोमल चमक तेज होती है, जो सफियान को जादुई रोशनी के कोकून में लपेट लेती है। विशाल रात के आकाश के नीचे साफियान को छत पर सुकून मिलता है। विचारों में खोया हुआ वह तारों में जवाब ढूंढता है। उसे चुप्पी घेर लेती है, जो केवल दूर की शहर की आवाजों से टूटती है। आकाशीय छत्र के नीचे उसे शांति की गहरी अनुभूति होती है। सफियान शांत एकांत को गले लगाता है तो रात रहस्य फुसफुसाती है। एक अंतहीन तारों भरे आकाश के नीचे एक सैफियाई छत पर रात रहस्य फुसफुसाती है, जहां चांदनी नाचती हुई परछाइयों को चित्रित करती है। हवा मसालों और दूर की धुनों की गूंज लेकर आती है, जो शहर की छिपी हुई आत्मा का संकेत देती है। अंधेरे से एक आवाज आती है, जो रात में प्राचीन ज्ञान बुनती है। कभी कभी असली जादू हमारी हिम्मत में होता है, सितारे जवाब देते हैं। हर टिमटिमाहट साहस में पाई जाने वाली जादू का प्रमाण है। सफियान की छत पर सफियान अपनी अंतिम प्रतिज्ञा कहने की तैयारी करते ही रात का आसमान मंडराता है। सफियान के बोलने के साथ ही हवा अनकही वादों से घनी हो जाती है। सफियान की आवाज रात में गूंजती है, उसके गंभीर वादे का भार लेकर, नूरिस्तान, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। उसका वादा हवा में लटका हुआ है, जो उसकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। रात उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार करती है, जो वचन की एक मौन साक्षी है। पाकिस्तानी गांव में साफियान की हंसी उसके दोस्तों के साथ खेलते हुए गूंजती है, जो विशाल आकाश के नीचे खुशी का एक पल है। फिर भी उसकी निगाह भटकती है, जो दूर के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की ओर एक अनकही पुकार से खिंची चली जाती है। शिखर दूरी में दिखते हैं, उनकी शांत महिमा उसे लापरवाह खेलों से दूर जाने के लिए इशारा कर रही है। विचारों में खोए हुए पहाड़ों का आकर्षण सफियान को उसके दोस्तों की हंसमुख बेफिक्री से दूर खींचता है। अपने कमरे की शांति में सफियान बैठा है, परी के पत्ते की नरम चमक में खोया हुआ। पत्ती एक सौम्य प्रकाश के साथ स्पंदित होती है, जो सफियान के चिंतनशील चेहरे पर भयानक छाया डालती है। सफियान की आंखें फैल जाती हैं, उसका मन जादुई उपहार में निहित संभावनाओं से घूम रहा है। वह टकटकी लगाए देखता है, मुग्ध होकर, जैसे पत्ते की रोशनी गहरी होती जाती है, उसे इसके रहस्य में और गहराई तक खींचती है। कमरा उसके चारों ओर फीका पड़ जाता है। पत्ती अब सफियान की दुनिया में प्रकाश और आश्चर्य का एकमात्र स्रोत है।
सफियान के कमरे में मंद रोशनी एक भयानक चमक डालती है, जो उसे घेरने वाले एकांत को उजागर करती है। विचारों में खोए हुए साफियान रसातल में घूरते हैं, उनके विचार एक कठिन विकल्प के भार से भारी हैं। कमरे में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है, जो सफियान के भीतर की उथल पुथल को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने फैसले से जूझ रहा है। शांति केवल सफियान की आंतरिक बहस की गूंज से भंग होती है, एक तूफान जो उसके शांत बाहरी हिस्से के नीचे उबल रहा है। अंत में सवाल हवा में लटका हुआ है, एक फुसफुसाती हुई विनती उसके होंठों से निकल रही है, क्या मुझे नूरिस्तान लौट जाना चाहिए? सफियान का सवाल, उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई देने वाली, रात की नीरवता में अनुत्तरित रहता है, जो उसके आंतरिक संघर्ष को बढ़ाता है। ऊंची पर्वतमालाओं के बीच सफियान आगे बढ़ता है, उसकी दृढ़ता हर कदम में गूंजती है। वह जादुई दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी दिव्य चमक उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रही है। सफियान आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियां रहस्यमय पोर्टल से कुछ इंच की दूरी पर मंडराती हैं। सफियान दरवाजे में प्रवेश करने के लिए तैयार, दरवाजे के ठीक पहले रुक जाता है। सफियान नूरिस्तान लौटता है, जादुई दुनिया जीवंत प्रकाश से जगमगा रही है। उसके दोस्त एक आनंदमय सभा उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सयान के अपने साथियों से मिलने पर हवा में ऑलिंगन और हंसी गूंजती है। जादुई दुनिया उनका स्वागत करती है, इसकी सुंदरता उनके पुनर्मिलन की पृष्ठभूमि है। उनकी साझा खुशी नूरिस्तान में गूंजती है, दोस्ती और अपनेपन का एक सिम्फनी। एक ऐसे राज्य में जहां जादू पनपता है, सफियान और उसके दृढ़ मित्र एक आसन्न संकट का सामना करते हैं। हवा में अनदेखी शक्तियों से सनसनाहट है, जो लंबी परछाइयां डाल रही है। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और डर का मिलाजुला भाव दिख रहा है। जादुई दुनिया अपनी अगली चाल का इंतजार करते हुए सांस रोक रही है। किले की छायादार गहराइयों के भीतर एक जादूगरनी साजिश रचती है, उसकी काली योजनाएं खुलने लगती हैं, महत्वाकांक्षा से हवा को जहर से भर देती हैं। जटूर का नया साथी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां नरिस्तान उनके नियंत्रण में आ जाए। विश्वासघात की फुसफुसाहट किले में भर जाती है, जो ठंडी नम हवा पर सवार होकर आती है। जादूगरनी का भयावह जादू अपनी पकड़ मजबूत करता है, जो नूरिस्तान के लिए कयामत का वादा करता है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, जादूगरनी अपनी काली योजना को उजागर करने की तैयारी करती है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां जादू वास्तविकता के साथ नृत्य करता है, सफियान और उसके दृढ़ मित्र अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार होकर पहुंचते हैं। चुड़ैल के निकलने से हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है, उसकी उपस्थिति भूमि पर एक छाया डालती है। सफियान आगे बढ़ता है, उसकी आंखें चुड़ैल पर टिकी हैं, उनके बीच एक मौन चुनौती गूंज रही है। उसके दोस्त तैयार खड़े हैं, उनका संकल्प अटूट है, क्योंकि वे उस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जो उनका इंतजार कर रही है। चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और तत्व भी उसके अंधेरे आदेश का जवाब देते हुए हलचल करने लगते हैं। टकराव शुरू होता है, जादू जादू से टकराता है, क्योंकि सफियान और उसके दोस्त बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। अंधेरे किले के हृदय में सफियान और उसके दोस्त एकजुट खड़े हैं, चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार हैं। चुड़ैल द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर हवा में जादू की चिंगारियां फूटती हैं, किले पर बल का कंपन होता है। सफियान आगे बढ़ता है, उसकी आंखें साहस से चमक रही हैं, क्योंकि वह चुड़ैल के काले जादू का सामना करता है। ताकत की अंतिम लहर के साथ साफियान और उसके दोस्त निर्णायक प्रहार करते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति चुड़ैल को अभिभूत कर देती है। जादूगरनी ढह जाती है, उसका अंधेरा शासन चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि रोशनी किले में भर जाती है, जो सफियान और उसके दोस्तों के लिए जीत का संकेत देती है। नूरिस्तान की जादुई दुनिया एक नई रोशनी में नहा रही है, निराशा दूर हो गई है। पेड़ों के बीच से एक मंद हवा शांति और नवीनीकरण की खुशबू लेकर बहती है। स्वपश्वट नदियां बहती हैं, जो आकाश के शांत नीले रंग को दर्शाती हैं। जादुई जीव अपने छिपने के स्थानों से उभरते हैं, उनकी आंखें नई उम्मीद के साथ चमक रही हैं। नूरिस्तान की धरती मधुर हंसी से भरी है, जो घाटियों में गूंजती है। नूरिस्तान आशा की किरण के रूप में खड़ा है। सफियान अपनी दुनिया में वापस कदम रखता है। सुनहरा सूरज परिचित परिदृश्य पर एक गर्म चमक डालता है, उसकी आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, घर के दृश्यों और ध्वनियों को आत्मसात करती हैं। फिर भी कर्तव्य की भावना उसकी निगाहों को धुंधला कर देती है। उसके होंठों से एक गंभीर वादा निकलता है, मुझे पता है कि मैं हमेशा नूरिस्तान का रक्षक रहूंगा। नूरिस्तान के शाश्वत संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने के साथ ही उनके भाग्य का भार उन पर आ पड़ता है। अपने कमरे के धुंधले एकांत में सफियान बैठा है, एक अकेला व्यक्ति जो परछाइयों में डूबा हुआ है।
नृत्य करती छायाएं उसकी अगली साहसिक यात्रा के घूमते विचारों को दर्शाती हैं, जो नूरिस्तान का एक मौन वादा है। उसका मन नूरिस्तान के दृश्यों से दौड़ रहा है, एक अनदेखी दुनिया उसे रात में बुला रही है। कमरे का शांत माहौल उसकी प्रत्याशा को बाता है। हर छाया अज्ञात के करीब एक कदम है। वह स्थिर रहता है, संकल्प की एक मूर्ति, रहस्य के हृदय में अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार। नूरिस्तान का आकर्षण तीव्र होता जा रहा है। रोमांच उसे उठने और उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए बुला रहा है। पाकिस्तान के एक धूप से नहाए गांव में सहियान की युवा भावना धूल भरी हवा को जीवंत कर देती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। वह कहानीकार बन जाता है और बहे हाव भाव और जलती हुई आंखों से नूरिस्तान की जीवंत तस्वीरें पेश करता है। बच्चे करीब आते हैं, उनके चेहरे ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, सफियान की मनमोहक कहानियों में खोए हुए हैं। लंबी परछाइयां मीन पर फैल रही हैं, जो तेज धूप में सयान की कहानी कहने की जादुई गुणवत्ता को बहा रही हैं। दोपहर की शांति में केवल सफियान की आवाज और बच्चों की कल्पनाएं ही हवा में भरी हुई हैं। भव्य पहाड़ों के बीच सफियान जादुई दरवाजे के पास खड़ा है। उसका चेहरा एक भयंकर दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। वह नूरिस्तान लौटने की तैयारी करता है। हवा देवदार की फुसफुसाहट और घर वापसी का वादा लेकर बह रही है। ताजी पर्वतीय हवा उसे स्फूर्ति से भर देती है। सूर्य का प्रकाश क्षितिज को आशा से रंग देता है। अपने चेहरे की हर रेखा में नए दृढ़ संकल्प के साथ सफियान जादुई दरवाजे से कदम रखने के लिए तैयार है। जो नूरिस्तान में उसका इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। सफियान नरिस्तान के जादुई दायरे में वापस कदम रखता है, जो आकर्षण से भरी दुनिया है। उसके दोस्तों के बीच उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है, जिससे हवा में एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना है। सफियान का सिलहूट क्षितिज के विरुद्ध दिखाई देता है, जो जीवंत परिदृश्य में आशा की किरण है। उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं, अपने साथी को वापस देखकर उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। पुनर्मिलन हंसी और हार्दिक आलिंगनों के साथ खुलता है, जिससे नूरिस्तान गर्मजोशी से भर जाता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां जादू वास्तविकता के साथ नृत्य करता है, सफियान और उसके दृढ़ दोस्त एक आसन्न अंधेरे के खिलाफ खुद को तैयार करते हैं। उनकी बहादुरी धुंधली होती रोशनी में एक किरण की तरह चमकती है, जो उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। मित्रता उनका गढ़ है, संकल्प उनका हथियार। एक साथ वे बढ़ती हुई परछाइयों के खिलाफ विद्रोही बनकर खड़े हैं। जादुई दुनिया अपनी सांस रोक रही है, क्योंकि सफियान और उसके दोस्त नए खतरे का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके आपस में जुड़े भाग्य अधर में लटके हुए हैं। एक अंधेरे किले के हृदय में एक शक्तिशाली राक्षस नूरिस्तान को जब्त करने की साजिश रचता है। अंधेरी ऊर्जा छटकती है, प्राचीन पत्थर की दीवारों पर लंबी छायाएं डालती है। किले की हवा आसन्न कयामत से कांप रही है। राक्षस की उपस्थिति तेज हो जाती है, किले को और अंधकारमय कर देती है। प्राचीन पत्थर राक्षस की महत्वाकांक्षा के भार से कराह रहे हैं। नूरिस्तान नए खलनायक की शक्ति के आगे कांपता है। जादुई स्पर्श वाले क्षेत्र में सफियान और उसके सहयोगी छाते हुए अंधेरे के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। दृढ़ संकल्प उनके चेहरों को कठोर कर देता है, क्योंकि वे खुद को संभालते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, मांसपेशियां तन जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। वे आने वाले तूफान के लिए अपनी ताकत जुटाते हैं। अदृश्य ऊर्जा से हवा भी झिलमिला रही है, जो होने वाले टकराव की प्रस्तावना है। हर धड़कन आसन्न युद्ध को दर्शाती है। निराशा के खिलाफ साहस का एक सिम्फनी, युद्ध के लिए तैयार। अंधेरा किला शांत हो जाता है। ओजोन और क्षय की दुर्गंध हवा में भारी लटकी हुई है। धूल मंद रोशनी में नाचती है, जो क्रूर लड़ाई के बाद के दृश्यों को उजागर करती है। सायान हाँफते हुए उजाड़ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसके दोस्त बुरी तरह से घायल, लेकिन झुके नहीं, अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। जीत में एकजुट होकर एक साथ खड़े होने पर राहत की लहर उन पर छा जाती है। नूरिस्तान एक बार फिर सुरक्षित है। सफियान अपनी दुनिया में वापस कदम रखता है। उसकी आंखें जीवंत परिदृश्य को दर्शाती हैं। सफियान के चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आता है। एक शांत संकल्प उसके चेहरे को कठोर बनाता है। उसे अपने उद्देश्य का भार अपने हृदय में बसता हुआ महसूस होता है। वह जानता है कि वह हमेशा एक संरक्षक रहेगा। वह नूरिस्तान का शाश्वत संरक्षक है। अपने कमरे के मंद एकांत में सफियान छाया में डूबा हुआ बैठा है। उसका मन नूरिस्तान की दूर की जमीनों में भटक रहा है। मंद रोशनी दीवारों पर नाचती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है, जो उसकी खोज की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। रात की चुप्पी उसके फैसले के भार को बढ़ा देती है। घड़ी की हर टिक उसकी प्रत्याशा को प्रतिध्वनित करती है। वह स्थिर रहता है, चिंतन से तराशी गई एक मूर्ति। प्रत्येक सांस आने वाले रोमांचों का एक फुसफुसाया हुआ वादा है।
नूरिस्तान अंधेरे से इशारा करता है। रहस्य और खतरे की भूमि सफियान के अपने निशान बनाने के लिए इंतजार कर रही है। उसका संकल्प शांत वातावरण में और दृढ़ हो जाता है, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए उसकी आत्मा को मजबूत करता है। पाकिस्तान के एक गांव के हृदय में हवा सफियान और उसके दोस्तों की युवा हंसी से गूंजती है। उनकी ऊर्जा गर्म सूरज के नीचे अप्रतिबंधित है। अपने साथियों को इकट्ठा करते हुए सफियान की आंखें रोमांच के वादे से चमकती हैं, जो उन्हें दूर रहस्यमय नूरिस्तान की भूमि तक ले जाने के लिए तैयार है। उसकी आवाज एक कहानीकार की तरह दूर देशों की कहानियां बुनती है। बच्चों के चेहरे आश्चर्य और उत्साह से चमक उठते हैं। ऊंची चोटियों के बीच सफियान जादुई दरवाजे के पास तैयार खड़ा है। उसका रुख उत्सुक प्रत्याशा और गंभीर संकल्प का मिश्रण है। नूरिस्तान लौटने के बारे में जानकर उसका दिल उमंग से भर जाता है। यह यात्रा लालसा और उद्देश्य से प्रेरित है। पहाड़ी हवा चोटियों के माध्यम से प्राचीन रहस्य फुसफुसाती है। देवदार की खुशबू और घर की यात्रा का वादा लेकर वह गहरी सांस लेता है। ताजी पहाड़ी हवा उसके फेफड़ों को भर देती है। आगे के रास्ते के लिए उसकी आत्मा को स्फूर्ति प्रदान करती है। क्षितिज की ओर देखने पर उस पर एक शांत शांति छा जाती है। हर गुजरते पल के साथ उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता जाता है। एक अंतिम दृढ़ निश्चय के साथ साफियान जादुई दरवाजे से कदम रखने के लिए तैयार है, उस भाग्य को गले लगाते हुए जो नूरिस्तान में उसका इंतजार कर रहा है।